राजा दशरथ कोसल राज्य में राज करते थे। उनकी राजधानी अयोध्या थी। अयोध्या एक समृद्ध और सुंदर नगरी थी, जहां के लोग राजा दशरथ के न्यायप्रिय शासन से बहुत खुश थे। राजा दशरथ का शासनकाल स्वर्णिम युग के रूप में जाना जाता था। राजा अपनी धार्मिकता और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी 3 पत्नियां थीं, जो उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। उनकी पत्नियों के नाम कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी थे। ये तीनों रानियां अपने अपने गुणों के लिए प्रसिद्ध थीं और राजा के साथ मिलकर राज्य का संचालन करती थीं। लेकिन अफसोस, राजा की कोई संतान नहीं थी। वो बहुत दुखी थे। राजा दशरथ को हमेशा यह चिंता सताती थी कि उनके बाद राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। उन्हें एक उत्तराधिकारी की चाह थी। वे चाहते थे कि उनका राज्य एक योग्य और धर्मनिष्ठ राजा के हाथों में जाए। उन्होंने एक विशाल यज्ञ किया। इस यज्ञ में उन्होंने देवताओं से प्रार्थना की कि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। उन्होंने देवताओं से पुत्रों के लिए प्रार्थना की। यज्ञ के दौरान राजा दशरथ ने अपनी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ देवताओं का आह्वान किया। देवताओं ने उनकी प्रार्थना सुनी। उनकी भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद देने का निर्णय लिया। उन्होंने उन्हें 4 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। यह आशीर्वाद राजा दशरथ के जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया। कौशल्या ने राम को जन्म दिया। राम का जन्म एक दिव्य घटना के रूप में देखा गया। वो एक दिव्य बच्चा था। राम के जन्म से पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। सुमित्रा के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। ये दोनों भी अपने गुणों और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। कैकेयी ने भरत को जन्म दिया। दशरथ बहुत खुश हुए। भरत का जन्म भी राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। उनका हृदय गर्व से भर गया। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों के जन्म को ईश्वर का आशीर्वाद माना। आखिरकार उनके राज्य के उत्तराधिकारी हो गए। राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को राज्य की जिम्मेदारियों से अवगत कराया। अयोध्या को लोग खुश हुए। पूरे राज्य में उत्सव का माहौल था। उन्होंने अपने राजकुमारों के जन्म का जश्न मनाया। हर घर में दीप जलाए और मिठाइयां बांटी। सभी जानते थे कि राजकुमार बड़े होकर मजबूत और न्यायप्रिय शासक बनेंगे। लोग अपने भविष्य को लेकर आश्वस्त थे। वे अपने पिता राजा दशरथ की विरासत को आगे बढ़ाए। राजकुमारों को बचपन से निर्धारित और चलने की शिक्षा दी। उनके शासन में शांति और समृद्धि बनी रही। अयोध्या का भविष्य उज्ज्वल और सुरक्षित था। राजकुमार एक साथ बड़े हुए। उन्होंने युद्ध कला में प्रशिक्षण लिया। उन्होंने बड़ों का सम्मान करना सीखा। राजकुमारों को धर्म ग्रंथ सिखाए गए। वे बड़े होकर अच्छे युवक बने। राम सबसे बड़े थे। वे बहादुर और गुणी थे। वे एक कुशल योद्धा थे। वे एक प्यारे भाई भी थे। लक्ष्मण राम के प्रति समर्पित थे। वे अविभाज्य थे। भरत और शत्रुघ्न बहादुर और धर्मी थे। वे सभी से प्यार करते थे। अयोध्या के लोग अपने राजकुमारों पर गर्व करते थे। वे उन्हें शासन करते हुए देखने के लिए उत्सुक थे। एक दिन ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। वे तीर्थ यात्रा पर थे। अयोध्या के शांत वातावरण में ऋषि का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी। उन्हें राक्षस परेशान कर रहे थे। ये राक्षस जंगल में उत्पात मचा रहे थे और ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल रहे थे। उन्हें एक रक्षक की आवश्यकता थी। ऋषि विश्वामित्र ने सोचा कि अयोध्या के राजा दशरथ उनकी मदद कर सकते हैं। दशरथ ने ऋषि का स्वागत किया। राजा दशरथ ने ऋषि को अपने महल में आदरपूर्वक बुलाया और उनकी आवभगत की। उन्होंने उन्हें अपनी आतिथ्य सत्कार की पेशकश की। राजा ने ऋषि को भोजन और विश्राम की व्यवस्था की। विश्वामित्र ने एक असामान्य अनुरोध किया। उन्होंने राजा से कहा कि उन्हें राक्षसों से रक्षा के लिए राम की आवश्यकता है। उन्होंने राम की सहायता मांगी। राम, जो अभी युवा थे, को ऋषि के साथ जाने के लिए कहा गया। दशरथ हिचकिचा रहे थे। राम अभी छोटे थे। राजा को चिंता थी कि राम इतनी छोटे उम्र में राक्षसों का सामना कैसे करेंगे। लेकिन विश्वामित्र ने जोर दिया। उन्होंने राजा को विश्वास दिलाया कि राम इस कार्य के लिए पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने राम के दिव्य स्वभाव का खुलासा किया। ऋषि ने बताया कि राम में अद्वितीय शक्तियां हैं जो राक्षसों को हराने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि राम राक्षसों को हराने के लिए सक्षम है। ऋषि ने राजा को आश्वस्त किया कि राम की शक्तियां अद्वितीय हैं। दशरथ अनिच्छा से सहमत हुए। राजा ने अंततः ऋषि की बात मान ली और राम को उनके साथ भेजने का निर्णय लिया। उन्होंने ऋषि की रक्षा के लिए राम के साथ लक्ष्मण को भी भेजा। राम और लक्ष्मण दोनों ऋषि के साथ जंगल की ओर प्रस्थान कर गए।
राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ गए। वे दोनों भाई राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ एक महत्वपूर्ण यात्रा पर निकले थे। यह यात्रा केवल एक साधारण यात्रा नहीं थी, बल्कि एक महान उद्देश्य के लिए थी। वे घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों को पार करते हुए अपने गुरु के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने राक्षसों से उनकी रक्षा की। रास्ते में उन्होंने कई खतरनाक राक्षसों का सामना किया। राम और लक्ष्मण ने अपनी वीरता और साहस का परिचय देते हुए उन राक्षसों से अपने गुरु की रक्षा की। उनकी तलवारें चमक उठी और राक्षसों को परास्त कर दिया। उन्होंने ऋषि से बहुत कुछ सीखा। वे मिथिला राज्य पहुंचे। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने गुरु से कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त की। वे ज्ञान और अनुभव से समृद्ध होकर मिथिला राज्य पहुंचे, जहां एक नया अध्याय उनका इंतजार कर रहा था। राजा जनक अपनी बेटी सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन कर रहे थे। मिथिला के राजा जनक ने अपनी बेटी सीता के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन किया था। यह स्वयंवर पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गया था। सीता अपनी सुंदरता और गुणों के लिए जानी जाती थी। सीता न केवल अपनी अद्वितीय सुंदरता के लिए, बल्कि अपने गुणों और संस्कारों के लिए भी प्रसिद्ध थी। हर कोई उनकी प्रशंसा करता था और उन्हें आदर्श मानता था। कई राजकुमार उनका हाथ जीतने आए थे। विभिन्न राज्यों के राजकुमार इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे, ताकि वे सीता का हाथ जीत सकें। हर कोई अपनी योग्यता साबित करने के लिए उत्सुक था। चुनौती शिव के शक्तिशाली धनुष को चढ़ाने की थी। स्वयंवर की सबसे बड़ी चुनौती शिव के शक्तिशाली धनुष को चढ़ाने की थी। यह धनुष इतना भारी और विशाल था कि इसे उठाना किसी के लिए भी आसान नहीं था। कोई भी धनुष को उठा भी नहीं पाया। कई राजकुमारों ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन कोई भी इस धनुष को उठा नहीं पाया। यह चुनौती उनके लिए असंभव साबित हुई। राम ने सहज ही धनुष को उठाया, लेकिन जब राम ने प्रयास किया तो उन्होंने सहज ही इस धनुष को उठा दिया। उनकी शक्ति और साहस ने सभी को चकित कर दिया। उन्होंने उसे चढ़ाया और उसे दो टुकड़ों में तोड़ा। हर कोई हैरान। राम ने केवल धनुष को उठाया, बल्कि उसे चढ़ाकर दो टुकड़ों में भी तोड़ा। यह देखकर हर कोई हैरानी से भर उठा। राम और सीता का विवाह। इस अद्भुत घटना के बाद राम और सीता का विवाह संपन्न हो गया। जहाँ खुशी और उत्सव का माहौल था। विवाह समारोह बहुत ही शानदार था। इसमें सभी भाग लिए और इस खुशी के मौके पर मनाया। विवाह के बाद दशरथ के पूरे परिवार के साथ मिथिला पहुंचे। विवाह के बाद राजा दशरथ अपने पूरे परिवार के साथ मिथिला पहुंचे। उनका महत्वपूर्ण यात्रा जो दोनों राज्यों के बीच संबंधों को मजबूत करने वाली थी। सीता को अयोध्या वापस ले गए। दशरथ और उनका परिवार सीता को अयोध्या वापस ले गए। यह यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक थी। अयोध्या के लोगों ने सीता का स्वागत किया। अयोध्या के लोगों ने सीता का बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया। वे सभी इस नए रिश्ते से बहुत खुश थे। और सीता राजकुमार के रूप में बहुत खुश थे। अयोध्या के लोग सीता को अपने राजकुमार के रूप में पाकर बहुत खुश थे। यह एक नई शुरुआत थी जो सभी के लिए खुशी और समृद्धि लेकर आई। भाग 5 वनवास। दशरथ ने राम को राजा बनाने का फैसला किया। वे एक योग्य उत्तराधिकारी थे। अयोध्या के लोग बहुत खुश हुए। वे राम के शासनकाल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन भाग्य में कुछ और ही लिखा था। दशरथ ने कैकेयी को 2 वरदान देने का वादा किया था। उसने भरत को राजा बनाने की मांग की। वह चाहती थी कि राम को 14 साल के लिए वनवास दिया जाए। दशरथ का दिल टूट गया था। उन्हें अपना वादा निभाना था। उन्होंने कैकेयी से पुनर्विचार करने की विनती की, लेकिन वह अड़ी रही। भाग 6 जंगल में विश्वासघात। राम ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। वे सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या छोड़कर चले गए। वे वन में वनवास चले गए। अयोध्या के लोग बहुत दुखी थे। वे अपने प्यारे राजकुमार के लिए रोए। राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में रहे। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनका सामना राक्षसों और जंगली जानवरों से हुआ, लेकिन उनके प्यार और साहस ने उन्हें इससे पार पाया। एक दिन राक्षस राजा रावण ने सीता की सुंदरता के बारे में सुना। उसने उसका अपहरण करने का फैसला किया। भाग 7 युद्ध शुरू। रावण ने सीता को धोखा दिया और उसका अपहरण कर लिया। वह उसे अपनी लंका के राज्य में ले गया। सीता के अपहरण के बारे में पता चलने पर राम बहुत दुखी हुए। उन्होंने उसे बचाने की कसम खाई।
उन्होंने वानर देवता हनुमान से मदद मांगी। हनुमान ने राम की मदद करने का वादा किया। वह सीता की तलाश में लंका गया। उसने उसे रावण के महल में बंदी बनाकर रखा हुआ पाया। हनुमान ने सीता को राम के शीघ्र आगमन का आश्वासन दिया। वह खबर लेकर राम के पास लौट आया। भाग 8 राक्षस राजा का अंत। राम, लक्ष्मण और हनुमान ने वानरों की एक सेना इकट्ठी की। वे सीता को बचाने के लिए लंका की ओर बढ़े। एक भयंकर युद्ध हुआ। राम और रावण की सेनाएं आपस में भिड़ गईं। दोनों तरफ खून खराबा हुआ। राम ने रावण के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। युद्ध कई दिनों तक चला। अंत में राम ने रावण को मार डाला। उन्होंने सीता को बचाया। बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। भाग 9 राम का राज। राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। उनका खुशी और उत्सव के साथ स्वागत किया गया। राम का राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने बुद्धिमानी और न्याय से शासन किया। उनका शासन शांति और समृद्धि से भरा था। अयोध्या के लोग खुश थे। उन्होंने राम की जीत का जश्न मनाया। वे जानते थे कि वे सुरक्षित हाथों में हैं। राम की कहानी धर्म, प्रेम और साहस की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। यह एक ऐसी कहानी है जो आज भी हमें प्रेरित करती है।